बनारस के पास एक प्राचीन गांव कृष्णपुर में एक विशाल हवेली थी जिसका नाम नागविलास था। यह हवेली 500 साल पुरानी थी और यहाँ रहने वाले हर व्यक्ति की रहस्यमयी तरीके से मृत्यु हो जाती थी। रात को हवेली के अंदर से अजीबो गरीब आवाजें आती, कभी किसी के हंसने की, कभी किसी के रोने की और कभी किसी के दर्द से चीखने की। गांव वालों ने कई बार तांत्रिकों और पुजारियों को बुलवाया, लेकिन कोई भी उस हवेली के रहस्य को नहीं सुलझा पाया। गांव के एक युवा विद्वान अर्जुन को रहस्यों को सुलझाने का बहुत शौक था। जब उसे नागविलास हवेली के बारे में पता चला तो वह सच्चाई जानने के लिए वहां जाने का फैसला करता है। हवेली में दाखिल होते ही अर्जुन को एक पुरानी ग्रंथों से भरी अलमारी मिली। उसमें एक किताब निकली जिसमें एक भयानक कहानी लिखी हुई थी। 500 साल पहले यहाँ एक शक्तिशाली तांत्रिक नागेश्वर रहा करता था। उसने भगवान शिव की घोर तपस्या से नाग विद्या प्राप्त की थी, लेकिन उसकी शक्ति धीरे धीरे घमंड में बदलती गई। उसने स्वयं को अमर बनाने के लिए नर बलि देने का निश्चय किया। एक रात उसने गांव की एक सुंदर कन्या देविका को बलि देने की योजना बनाई, लेकिन देविका भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त थी। जब तांत्रिक ने उसे बलि देने की कोशिश की तो उसने श्री कृष्ण का आवाहन किया। तब श्री कृष्ण ने स्वयं प्रकट होकर तांत्रिक को श्राप दिया। तू अमरत्व की इच्छा रखता था, अब तू अर्ध अमर रहेगा। न तेरा मोक्ष होगा, न तू पूरी तरह जीवित रहेगा। इस हवेली में तू हमेशा आत्मा की तरह भटकता रहेगा और जो भी यहाँ आएगा उसे तू अपनी तरह श्रापित कर देगा। अर्जुन किताब पढ़ ही रहा था कि अचानक तेज हवाएं चलने लगी। चारों तरफ अंधेरा छा गया और एक डरावनी हंसी हवेली में गूंज उठी। अर्जुन ने देखा कि सामने एक भयंकर आकृति प्रकट हो गई। उसकी आंखें जल रही थी। शरीर आधा इंसान और आधा सांप जैसा था। मैं नागेश्वर हूँ, इस हवेली का श्रापित तांत्रिक। जिसने भी मेरे रहस्य को जानने की कोशिश की वह मारा गया। अब तुम्हारी बारी है। अर्जुन समझ गया कि अगर वह यहाँ रुका तो वह भी मारा जाएगा। तभी उसे याद आया कि श्री कृष्ण ने इस तांत्रिक को श्राप दिया था, लेकिन इस श्राप से छुटकारा पाने का तरीका किताब में नहीं लिखा था। अर्जुन ने किताब के बाकी पन्ने पलटे और आखिर पेज पर लिखा था, जो भी इस श्राप से मुक्त होना चाहता है उसे श्री कृष्ण का सुदर्शन मंत्र पढ़ना होगा, लेकिन यह मंत्र केवल उसी को मिलेगा जो श्री कृष्ण की परीक्षा में सफल होगा। अर्जुन को एहसास हुआ कि यह सिर्फ एक साधारण कहानी नहीं बल्कि हकीकत की थी। अब उसे खुद को साबित करना था। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण का ध्यान किया और अचानक हवेली का वातावरण बदलने लगा। अर्जुन एक अजीब गरीब जगह पहुंच गया जहां चारों ओर अंधेरा था और बीच में एक सोने का कमल खिला हुआ था। यदि तुम सुदर्शन मंत्र चाहते हो तो इस कमल को बिना छुए बाहर निकालो, एक दिव्य आवाज आई। अर्जुन ने सोचा यह असंभव है, बिना छुए कमल को कैसे निकालूं? तभी उसे याद आया श्री कृष्ण की सबसे बड़ी शक्ति उनकी बुद्धिमानी थी। अर्जुन ने पास पड़ी एक कांसे की थाली उठाई और कमल के पास रख दी। धीरे धीरे कमल थाली पर झुकने लगा और अर्जुन ने उसे बाहर निकाल लिया। जैसे ही उसने कमल उठाया, अचानक एक दिव्य रोशनी प्रकट हुई और श्री कृष्ण का स्वर गूंज उठा, वत्स, तुमने धैर्य और बुद्धि से यह परीक्षा उत्तीर्ण की है। अब मैं तुम्हें वह मंत्र देता हूँ जिससे नागेश्वर को मुक्ति मिलेगी। अर्जुन ने जैसे ही मंत्र पढ़ना शुरू किया, हवेली कांपने लगी। नागेश्वर चीखने लगा, नहीं, यह नहीं हो सकता। लेकिन अर्जुन मंत्र पढ़ता रहा। धीरे धीरे नागेश्वर की आत्मा काली धुएं में बदल गई और एक भयावह चीख साथ गायब हो गई। हवेली की दीवारें गिरने लगी और अर्जुन भागकर बाहर आया। जब गांव वालों ने यह सुना तो वे दौड़े आए, लेकिन जैसे ही वे हवेली पहुंचे वहां कुछ भी नहीं था, न हवेली न नागेश्वर। गांव वालों ने अर्जुन को हीरो की तरह माना, लेकिन अर्जुन के मन में अभी भी एक सवाल था,
अगर हवेली और नागेश्वर दोनों ही गायब हो गए तो किताब कहाँ गई? उसने अपने थैले को खोला और देखा किताब अभी भी वहीं था, लेकिन जब उसने उसे खोला तो सारे पन्ने खाली थे। तभी हवा में एक फुसफुसाती आवाज गूंज उठी, क्या तुम सच में सोचते हो कि यह कहानी खत्म हो गई? अर्जुन का खून जम गया।